चलो। So the first word is gallantry. Gallantry. Hmm. Share your responses in the chat box. Okay. गैलेंट्री। अयान सही लिखा है। अयान आपने खुद लिखा है या व्हाट्सएप से वो जैसे भेजा है फोन से? हम्म। बताना। अयान। क्या काउंट कर। अयान। हेलो। अयान मित्तल, आई एम टॉकिंग टू यू, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। बताओ आपने कैसे लिखा है इस। Yes, ma'am, I write it myself. यू राइट इट योर सेल्फ। चलो ठीक है, अभी ये काम करेंगे, चैट बॉक्स की बजाय ना मैं 1 to 1 पूछती हूँ आपसे, बिकॉज मेरे को लगता है ऐसा कि कुछ बच्चे ना, क्योंकि अगर आप सारे स्पेलिंग ऐसे सही लिखते हो ना तो फिर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ पिछली बार, मतलब अच्छे उससे, है ना? दैट इज अ मेजर कंसर्न। ठीक है। चलो, तो मैं अभी जिस बच्चे का नाम लूंगी ना वो स्पेलिंग मुझे बताएंगे, ओके? ठीक है। हम्म। ओके। सो अनाया राजपाल, बटालियन। अनाया राजपाल, आप अपने आप को अनम्यूट करो और स्पेलिंग बताओ मुझे बटालियन की। Yes, ma'am. हम्म। हम्म। Yes, ma'am, I'm writing and then I will tell. वेयर यू आर राइटिंग इट? Ma'am, on the notebook I can show you. बट सी, वहां पे तो आपको लिखने का कोई ऑप्शन नहीं है ना बेटा। ठीक है ना, वहां Hmm. लिखने का ऑप्शन नहीं है, सो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम लाइक। आप वैसी हैबिट डालो ना जैसे आपको बताना है वहां पे, है ना? Yes, ma'am. हम्म। हम्म। Batailion. अब देखो यहाँ पे वही गलती कर रही है जो शायद मैं 2 बार, 2 साल से आपको, आप लोग तो 2 साल से दे रहे हो ना। मैं हर बार वही Yes. बात रिपीट करती हूँ, हर क्लास में रिपीट करती हूँ कि बटालियन, देयर इज अ स्ट्रेस ऑन एन अल्फाबेट ऑन लेटर टी। है ना, जिस पे भी स्ट्रेस आता है तो वो लेटर रिपीट्स ट्वाइस। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझते हो, फिर वही गलती बार बार रिपीट करते हो। ठीक है। Ma'am, may I tell the correct spelling? Batailion इज द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, नोट कर लो सारे। बी ए Yes, ma'am. डबल टी ए एल आई ओ एन ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड। Ma'am, please repeat once. Batailion। नेक्स्ट वर्ड इज पैडक। नेक्स्ट वर्ड इज पैडक। ओके अनवी, क्लास 5B लिखा हुआ है। अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी द वर्ड। ओपन योर कैमरा ऑल्सो। यस अनवी, हाँ बताओ। Paddk. दोबारा बताओ एक बार। Paddk. PADDAK। ओके। ओके। पैडक कहाँ से बनेगा सोचो ये, है ना? PADDOCK। ठीक है, पैडक। PADDOCK इज द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज बैरिस्टर। नेक्स्ट वर्ड इज बैरिस्टर। मेहुल, बताओ इस वर्ड का जवाब। बैरिस्टर। Ma'am, Baster. Baster. मैंने बैरिस्टर बोला है, बैरिस्टर। Barrister. हम्म। Barister. अगेन द सेम मिस्टेक हेयर, बैरिस्टर। र पे स्ट्रेस है तो BARRISTER।
ठीक है, यही बनेगा इसका। ओके। हम्म। ओके, नेक्स्ट वी हैव पास टाइम। द वर्ड इज पास टाइम। यस पूर्वी, आप बताओ। P पास। A double S T I M E। तो दिस इज अ रॉन्ग स्पेलिंग बिकॉज आप लोग जो बोल रहे हो वो पास टाइम, क्योंकि सुनाई दे रहा है पास टाइम, है ना। बट दिस इज अ कंपाउंड वर्ड। एंड अगर आपने वो ये कि पुरानी वीडियोस आप देखते नहीं हो, पुरानी वीडियो में बता रखा है कि वेन एवर देर इज अ कंपाउंड वर्ड, ठीक है, जिसमें डबल वर्ड आता है ना, डबल एस के या डबल एल कुछ भी आता है, मतलब जैसे ऑल प्लस टुगेदर। ऑल टुगेदर एक वर्ड होता है ना। तो ऑल प्लस टुगेदर दैट बिकम्स ऑल टुगेदर, और ऑल टुगेदर के स्पेलिंग के अंदर एल जो है वो सिंगल आता है। तो सिमिलरली हियर पास टाइम है ना, द वर्ड इज पास टाइम, बट पास टाइम के अंदर स्पेलिंग क्या बनेगी, PASTIME। वो जो डबल एस है ना आपका, वो सिंगल एस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो डू रिमेंबर दीज स्मॉल स्मॉल रूल्स ऑफ स्पेलिंग्स। ओके, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। यस। मैम मैंने एक बुक में देखा था, उसमें ऑल टुगेदर को अलग अलग भी लिख सकते हैं। वो अलग अलग तो है ही है ना ऑप्शन, वो बट ऑल टुगेदर जैसे हम इकट्ठे भी तो यूज करते हैं ना, कंपाउंड वर्ड्स जो होते हैं, है ना। ओके मैम। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटीना। एंटीना। हाँ परीक्षित, आप बताओ। एंटीना। हम्म। ANTINA। बिल्कुल गलत। जयश्री, आप बताओ। ANTENNA। परफेक्ट, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। ANTENNA, एंटीना, एंटीना। ठीक है, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज एंटीना। एंड व्हाट इज एन एंटीना? It's a structure which is made up of metal rods used to catch signals, which is situated in the on the top of a building. पुराने जमाने में एंटीना होता था ना, ठीक है, उससे हम सिग्नल्स कैच करते थे। FM वेव्स, रेडियो वेव्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड वी हैव। हम्म। jeopardize. The word is jeopardize. Yes, Hirat was there. Hirat. Ma'am, Hmm. can you repeat it? Jeopardize. The word is jeopardize. हम्म। बताओ। हीरत वॉज देयर, आई थिंक आई सॉ हर नेम। ओके। अयान मित्तल, आप बताओ। आर JEOPARDIZE। आप कौन सी क्लास में हो? हम्म। मैम सिक्स्थ। अच्छा, दोबारा बताओ, स्पेलिंग बताओ इसके। हम्म। JEOPARDIZE। ठीक है। जॉपर्डाइज। JEOPARDIZE, जॉपर्डाइज। ओके। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव। मैम इसका मीनिंग क्या होता है, जेपरडाइज का? अभी बताती हूँ, एक सेकेंड, एक बार मैं वर्ड पूछ लूँ। ओके। मैम और प्लीज एक बार क्या कहते हैं वो, इसको वर्ड रिपीट कर दो स्पेलिंग। jeopardize। jeopardize, JEOPARDIZE, jeopardize। अगला वर्ड है हमारा गरिल्ला। हम्म। गरिल्ला। हम्म। jeopardize का मतलब क्या होता है कि लाइक टू पुट समवन इन अ सिचुएशन विच इज इन डेंजर, लाइक किसी को खतरे में डालना, मतलब ठीक है, किसी को खतरे में डालना, दैट इज नोन एज द jeopardize।
एक इट्स मैम लाइक may I tell the एन spelling? अमेरिकन टीवी शो खतरों के खिलाड़ी आता था ना इंडिया में, है ना? तो उसमें क्या करते थे, यस मैम। जो सबसे ज्यादा खतरों से खेलता था उसको इनाम दिया जाता। jeopardize। हाँ यस, तो सेम प्रोग्राम टीवी शो वाज टेलीकास्ट ऑन इन अमेरिका, मैम may I सारी वही tell के the फॉर्मेट spelling है। of guerrilla? यस, हु इज देयर? Ayan. हाँ बताओ। Geurilla. दोबारा बताओ, आपने क्या बताया? Geurilla. नहीं, गलत है ये। GEU नहीं होता मैम है। may I tell? हाँ हरमन बताओ। मैम GORILLA। No, that is a different. That is a gorilla. That is a gorilla. It's not gorilla. It's gorilla. Gorilla. So GUERRILLA is the correct spelling. ठीक है? Ma'am, GUE can you repeat the spelling? GUERRILLA. Okay. Next word we have silhouette. Next word we have silhouette. Means this is pronounced as silhouette, but the meaning, the spellings is altogether different. Okay. Shreyansh, you tell me the spelling for silhouette. Excuse me, ma'am. Yes, Arshia. Ma'am, can you write all of the words on the whiteboard, please? No, I'm not writing today anything because it's an oral round going on, so I'm not writing anything. Okay, you listen to me Okay. properly. Yes. Okay, ma'am. No. Yes. I'm deliberately not writing anything today, and I'm not asking you to write because I can observe so many people, those who are giving answers from the phone. So in phone, what happened, as your keyboard is automatically giving you the answers. That's why. And why I'm not writing, so that you should all ears on me only. Huh. Silhouette. Anyone? Shreyansh, I ask you to spell it. Shreyansh Kumar. Ma'am, Silue. Again, repeat. Silue. No, it's SIL. Write down the correct spelling, everyone. Silhouette. 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 ठीक है? What is? Ma'am, हाँ. I had written on the chat box, and I written the spelling SILHOUETTE. I'm not looking at chat box. I replied earlier also. Okay? हाँ. Okay, ma'am. So don't waste time over there. Next we have plateau. Ma'am, what is the spelling of silhouette? We have repeat. Next word we have plateau. Plateau. Mitakshi, you tell me spelling for plateau. Yes, Vian, you want to answer? Ma'am, which spelling? Plateau. Plateau. PLATEU. TEAU. Okay, plateau. You must, Okay, I ma'am. think, like class fourth onward student, they must have read this spelling in their geography or SST book. प्लेटू। प्लेटू मीन्स क्या होता है ना, थोड़ा उभरा हुआ नहीं होता, लाइक कभी आप जैसे पहाड़ पे जाते, एक तो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन इज डिफरेंट, प्लेटू इज डिफरेंट, है ना? किसी नदी के किनारे पे कभी आपने देखा होता है, थोड़ा सा मतलब धरती उठी हुई सी होती है, लाइक पठार जिसको हिंदी में बोलते हैं, दैट इज अ प्लेटू। PLATEEAU। ठीक है, Ma'am, what TEAU। is the spelling for silhouette? SILHOUETTE। Next word we have scourge. Scourge. Next word we have scourge.
Ma'am, what is the spelling of plateau? Can you repeat it? Plateau. Okay, ma'am. Thank you. Next word we have scourge. Who will tell? Ma'am, Hmm. ma'am, can you repeat the word? Scourge. Hmm. Ma'am, can I try? Just wait. I'm playing the Google version of it. Scourge. This is scourge. 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 Yeah, who will tell? Yes. Ma'am, S Hmm. scourge. SCERCH. Hmm. Is No. it? No. Ma'am, may Anyone I else? tell? Yes. Ma'am, may I tell? Yes. Ma'am, SCORCH. No. It's scourge. J sound is coming in the last. So SCOU. Write down everyone. SCOURGE. Okay. So S. it is scourge. Yes, it's scourge. Yes. SCOURGE. A person or a thing that causes you a lot of trouble. जिसकी वजह से आप मुसीबत में पड़ जाओ. That is a scourge. Okay. Hmm. Next word we have. ठीक है. I'm again playing the Google sound. Ma'am, your voice is not coming properly before the time. Yes. I'm playing the sound. Vignette. Hmm. Vignette. 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 Hmm. Vignette. Hmm. Vignette. Anyone? Hello, ma'am. Good evening, Adve. Yes, the word is vignette. Sorry, ma'am, I dreamt. It's okay, Adve. Vignette. Vignette. The word is vignette. So I think nobody knows. So I'm telling you the correct spelling for this. This write down the spelling in your notebook. Ma'am, may I tell? Yes. VIGNETTE. Hmm. Hmm. कहाँ से नकल मारी है? गूगल मैम बाबा से. नकल नहीं मारी है. गूगल से देखा है ना. कोई बात नहीं. ठीक है. सही स्पेलिंग बताइए. इसने VIGNETTE. ओके. द अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और होनी चाहिए थी. है ना. बट दैट जैसे आप देखते हो ना कि अलाइन अलाइन के स्पेलिंग क्या मैम होते हैं. प्लीज एक बार स्पेलिंग रिपीट कर दो. पहले इस कहानी सुन लो मेहुल. ठीक है. हाँ, ताकि तुम्हें याद रहे. स्पेलिंग तो मैं रिपीट कर दूंगी. वो तो तुम्हें बाद में पता लग जाएंगे स्पेलिंग. पहले जो बात बताने जा रही हूँ उसको सुन लो पहले बात को. ठीक है. बुक वर्ड तो तुम्हारी बुक में भी मिल जाएगा तुम्हें. बट हाउ विल यू विल एबल टू रिमेम्बर दिस. हाउ विल यू एबल टू कोरिलेट इट विद अदर वर्ड्स लाइक दैट. अब यहाँ पे देखो अगर कोई नॉर्मल इंसान है वो क्या लिखेगा. VIGNETTE. है ना. वो कहेगा विग्नेटे लिखा हुआ है. समझ रहे हो मेरी बात को. बट द वर्ड इज यस. वीनियट. है ना. हाउ वी कैन रिमेम्बर दैट द वर्ड इज वीनियट हेयर. सी. अगर आप इसको कोरिलेट करो अलाइन के स्पेलिंग के साथ. अलाइनमेंट वर्ड आप डेली यूज करते हो. है ना. मैथ्स में तो खास तौर पे और अदरवाइज वैसे भी अलाइन. है ना. है ना. बॉडी को अलाइन यस. करना उसको पोस्चर को अलाइन करना कोई भी चीज को. है मैम ना. उसमें जो जी है वो साइलेंट होता है. जो IGN है बेसिकली. द कॉम्बिनेशन इज नॉट जी. द कॉम्बिनेशन इज IGN. ठीक है. साइन देखो आप. साइन SIGN साइन बोलते हैं ना. साइन कर दो यहाँ पे. ठीक है ना.
तो Yes. वैसे क्या कौन कौन से अब देखो सिग्नेचर जब हम बोलते हैं दैट इज डिफरेंट, है ना। अब देखा जाए तो वहां भी SIGNATURE आ रहा है, बट उसको हम साइनेचर तो नहीं बोलते ना, उसको हम सिग्नेचर बोलते हैं। साइन हो गया, अलाइन हो गया, और ऐसे एक वर्ड होता है मलाइन, मलाइन वर्ड होता है। अब मलाइन के अंदर भी स्पेलिंग क्या बनती है, MALIGN, मलाइन, है ना। तो यहाँ पे इसी वजह से तो ये वीनियट बना, समझे। तो वो IGN वाला साउंड है वो EN में चला गया, तो वीनियट बन गया वो चीज, ठीक है। सो VIGNETT इज द स्पेलिंग फॉर दिस वर्ड। ओके। क्वालिटी बता रहे हो? हम्म। आप उसकी क्वालिटी मैम बता लास्ट रहे हो? ठीक है, चलिए उसके बाद है नेक्स्ट मैम वर्ड टी के आपका। बाद ई नहीं आएगा लास्ट में? हाँ ई विनियट। आएगा, हाँ, NETTE आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, मैम कैन आई टेल? हाँ बताओ। METAMORPHOSIS। हम्म। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस इजी था वैसे तो ये। मेटा सबको मालूम है, META मेटा, मोर MOR, फोसिस PHOSIS, ठीक है। ओके नेक्स्ट वर्ड वी हैव कार्बोरेटर। Ma'am, ma'am, please repeat the Ma'am, can last you two repeat the word? spellings. हम्म, वन बाय वन बोला करो। Ma'am, please repeat the last two spellings. मेटामॉर्फोसिस, METAMORPHOSIS, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कार्बोरेटर। Ma'am, can you कार्बोरेटर, repeat the word? Ma'am, ma'am, कार्बोरेटर। can I try? हु इज सेइंग, श्रेयांश? कृष्वी यू Yes. टेल। नहीं अभी आप अगला बताना, कृष्वी यू टेल। द वर्ड इज कार्बोरेटर हेयर। हम्म। CARBORATOR. अब देखो आप ना, कार्बोरेटर कितने मतलब बोलने से स्पेलिंग पता लग रही है, Ma'am, can I कार्बोरेटर। tell? हाँ ट्राई करो अर्शिया। यस। Can I tell? बी ओ कहाँ से आएगा, एक CARBORATER. बात बताओ, कार्बोरेटर है वो ओ का तो साउंड आ ही नहीं रहा, सोचो तो आप ओ कैसे बोल रहे हो, दोनों के दोनों, दोनों ही ओ बोल रहे हो। हम्म। कार्बोरेटर थोड़ा ना बोला मैंने, कार्बोरेटर बोला है मैंने। बी के बाद यू आएगा, कार्बोरेटर, CARBURETTOR। अगेन देयर इज अ स्ट्रेस ऑन टी, कार्बोरेटर, तो TTOR लास्ट में, ठीक है। हम्म। ठीक है, चलिए एक और स्पेलिंग पूछ रही हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सोवेनियर। सोवेनियर, सोवेनियर का मैम मतलब मैं Ma'am, क्या can होता है, I एयरटेल। tell? कभी Can I आप tell? घूमने मैम मैं जाते हो। एयरटेल। वेट वेट, Ma'am, can you repeat? द वर्ड इज Ma'am, can I tell? सोवेनियर। सोवेनियर का मैम मैं मतलब क्या, एयरटेल हरमन। Ma'am, can मैम I कैन आई tell? टेल? मैम मैं एयरटेल। बताओ। मैम SOVEREIGN। गलत। Ma'am, can I tell? Ma'am, can I tell? यस यस। Ma'am, can I tell? SOUVENIR. हम्म दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग, सोवेनियर। सोवेनियर का मतलब क्या होता है। मैम बेसिकली जब हम कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तब हम उधर से कोई यादगार एग्जैक्टली, यादगार चीज लेते हैं एग्जैक्टली। ताकि हम उस चीज को मेमोरी के तौर यस पे रख यस, सकें। यू मस्ट हैव ट्रेवल, कहीं भी आप अक्रॉस द कंट्री कहीं भी आप जाते हो घूमने फिरने, तो वहां पे सोवेनियर शॉप्स नहीं होती हैं, वो वहां यस मैम। की बेसिकली रिच कल्चरल हेरिटेज को तो बेसिकली दर्शाती है ना। सपोज यू गो टू यस गोवा मैम। और यू गो टू अंडमान निकोबार, तो वहां पे मोस्टली शेल से बनी हुई या कुछ ऐसी कोकोनट जो वेस्ट होता है उससे कुछ बने हुए बर्तन है, कुछ ऐसा लाइक, है ना, कोकोनट शेल से यस मैम। बना, तो इट इज अ सोवेनियर मतलब, ठीक है, दैट इज अ पर्टिकुलरली ऑफ दैट एरिया, तो मतलब जिसको हम एक वो कहते क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, लाइक एक
विरासत के तौर पे, लाइक वहाँ का रिच कल्चरल हेरिटेज जो शो करती है, दैट इज अ सोवेनियर। एंड द स्पेलिंग इज SOUVENIR। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव फिनिक्स। फिनिक्स। मैम मैं आइडल। हम्म मैम can I tell? हम्म PHOENIX। PHOENIX। ओके, ठीक है। Ma'am, could you repeat the spelling of phoenix? PHO PHOENIX, Phoenix। ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑक्सिलरी। ये तो आपने मोस्टली बुक्स वगैरह में भी पढ़ा होगा, ये आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी मैम मैं आइडल। ए ऑक्सिलरी। हाँ। मैम AUXILIARY। हम्म AUXILIARY। ओके, चलिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव वर्ड सेरिब्रल। सेरिब्रल। नेक्स्ट वर्ड वी हैव Ma'am, can सेरिब्रल। you repeat? Ma'am, सेरिब्रल, द वर्ड ma'am, इज can I tell? सेरिब्रल। Ma'am, can I tell? Ma'am, can I try? Ma'am, can I try? यस, मैम मैं वियान आइडल। वियान वियान वियान। C Ma'am, may I tell? वेट, वियान इज टेलिंग। हाँ, CELE वियान, दैट इज आई एम सेइंग सेरिब्रल, सेरिब्रल। CERE हाँ, आफ्टर दैट। BRAL। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। सेरिब्रल। सेरिब्रल मींस विच इज रिलेटेड टू योर ब्रेन। सेरिब्रल फ्लूइड्स है ना, सेरिब्रम एक हमारा, आई थिंक बायो में आप पढ़ते भी होंगे ये, है ना, थोड़े बड़े बड़े। Yes, ma'am. Ma'am, yes मैम। science में fifth class. Cerebral. Okay, so means you can see the words can come from any subject textbooks also. Okay. Next we have blazer. सब लोग पहनते हो, विंटर्स का सीजन चल रहा है ना, ऑल ऑफ Ma'am, यू। can मैम I मैं tell? आइडल। Ma'am, can I tell? Ma'am, can I tell? वेट, आई Ma'am, विल can आई I विल tell? आस्क, वेट। परीक्षित, आपने कुछ भी नहीं बताया अभी तक, मैंने पहले भी चांस दिया था आपको। व्हाट इज स्पेलिंग फॉर ब्लेजर? BLAZER। किसने बताया ये? मैम मैंने अदवे। अद्वै ने बताया। अद्वै का नाम परीक्षित हो गया आज से, है ना? ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव यूफोरिया। यूफोरिया। Ma'am, Ma'am, can can I I tell? tell? Ma'am, can I tell? नहुल के नाम से जो बच्चा है वो बताए, नहुल के नाम से है कोई बच्चा? यूफोरिया। Ma'am, I मैम know. मैं आई। मैम एक्चुअली नाहुल इज स्लीपिंग। अच्छा, ठीक है। मिताक्षी, आप बताओ। मिताक्षी, आर यू देयर? Ma'am, Mitakshi, Ma'am, ma'am, can I tell? ma'am, Mitakshi is writing on the chat box. ओके, मैम मैं आइडल। यस हरमन, बताओ चलो। Ma'am, can I tell? EUROPHORIA। नहीं नहीं, यूफोरिया ना, देखो, Ma'am, यू can I यू tell? ई यू Ma'am, can I यू Can I tell Ma'am, can I Vian? ई tell? एच Can ओ I tell? आर आई ए Ma'am, can I tell E, Vian? I Ma'am, have can I already tell? told, I have already told, because we have very few time left. EUPHORIA, okay? EUPHORIA। ओके, नेक्स्ट ना, अभी क्या है, अभी सुनो मेरी बात, अभी टाइम कम है तो मैं सोच रही थी 5-10 वर्ड्स और कर लेते हैं थोड़े से। सो मैम प्लीज एक मेरे को एक बार आप दोबारा से फोनिक्स वर्ड को रिपीट कर सकते हो, उसकी स्पेलिंग। कौन से फोनिक्स? मैम जो आपने पूछा था। कौन सा phonics? कैसे याद नहीं है? अच्छा, अभी ऐसा है, 2 मिनट के लिए चुप रहो, नहीं तो मैं अभी रिमूव करने वाली हूँ जो बोलेगा फालतू, ठीक है? हाँ, अभी मैं जो करा रही हूँ उसको सुन लो, ठीक है? बाद में रिकॉर्डिंग चेक कर लेना अपने आप। हाँ जी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव एग्जैजरेट। अभी कोई बोलेगा नहीं, ठीक है? हाँ, अभी लिख के बताओ मेरे को, चलो चैट बॉक्स में। फिनिक्स के तो आप गलत लिख रहे हो स्पेलिंग। मैंने फोनिक्स थोड़ा ना बोला था, फिनिक्स बोला था, PHOENIX बोला था मैंने। द वर्ड इज एग्जैजरेट। एग्जैजरेट।
Exa means EXA, exaggerate. Double GERATE. EXAGGERATE. Next is rudiment. Rudiment. रूडिमेंट मीन्स बहुत सिंपल सा वर्ड है वैसे तो, देखो देखने में ही पता लग रहा है। रूडिमेंट, RUDIMENT, रूडिमेंट। नेक्स्ट वी हैव सेंटेनरी। सेंटेनरी, अगर आप वर्ड्स को ध्यान से सुनोगे कुछ भी मुश्किल नहीं है, बट यू मस्ट नो हाउ टू क्रैक इट। सेंटेनरी, यस, सेन, CN सेन, टेन, TN एरी, तो ARY, वेरी सिंपल स्पेलिंग्स। तो हमेशा जो भी आपका स्पेलिंग होती है ना, जो भी वर्ड आप सुनते हो, ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ सलेबल। अगर आपको वो चीज पता लग जाए ना कि वर्ड में कितने सलेबल हैं, सलेबल का मतलब क्या होता है, जैसे हिंदी आप पढ़ते हो, कितनी मात्राएं आ रही हैं उसके अंदर, क्योंकि जो आपके वॉवल्स है ना, दे ऐड ब्यूटी टू दैट वर्ड। दे आर एडिंग ब्यूटी टू दैट वर्ड। ऐसी मात्राओं से ब्यूटी आ रही है ना। आप कोई भी एक सोचो, आपने कोई जैसे आप बचपन में मान लो गरम, नरम, धर्म, ये वर्ड्स हैं, दीज आर विदाउट एनी मात्रा, है ना। और इंग्लिश में सोचो, कोई ऐसा वर्ड है, कोई ऐसा विदाउट एनी वोवल? इज देयर एनी वर्ड विदाउट वोवल? नो मैम। नहीं बन सकता ना, क्योंकि उसमें आप उसको नो मैम। प्रोनाउंस कैसे करोगे? हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? आप सोचो, आपके नाम में से आप सारे वोवल्स गायब कर दो, कोई भी ब्यूटी नहीं रहेगी हम में से किसी के भी नाम के अंदर, है ना। ठीक है। सो तो ट्राई टू कैच दैट, बेसिकली यही मेन वो है इसका, ठीक है। Ma'am, there is one word without vowel. देयर इज अ Word without vowel, rhythm. रिदम, बट अगेन द वाई इज Yes, गिविंग ma'am. दैट साउंड, है ना। वाई इज अ हिडन Ma'am, वॉवल। but there is no vowel. नहीं, बट वाई इज अ हिडन वॉवल हेयर अगेन। Ma'am, vowel हाँ, sound is there. हाँ, मैम वॉवल वॉवल आई साउंड इज नो देयर। अच्छा है। क्या कह रहे हो? मैम नथिंग। अब जैसे आप बॉय है ना, आपको ये भी पता होगा, ये मैंने कितनी बारी वीडियोस में बताया रखा है कि जो कोई भी वर्ड्स होते हैं, लाइक दे आर नेवर एंडिंग विद द फाइव, दोज 5 लेटर्स, मतलब कौन कौन से 5 लेटर्स हैं, वो कोई बताएगा मेरे को? Ma'am, हम्म। मैम why? AEIOU। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकते हैं? पी, PAP, ए आ गया है, टेक में ई आ गया, ठीक है, सब में तो आ रहा है। I V, I V, was the correct, that I never comes in the last. ठीक है, V, to compensate I we have Y, ठीक है, Q, लाइक जिसे बोलते हैं लेडी, है ना, तो यस। सो वी हैव LADY, BABY, है ना। बट ब्रोकली, व्हाट इज स्पेलिंग फॉर ब्रोकली? ब्रोकली के स्पेलिंग क्या होते हैं? BRO। हाँ, COLLI, ठीक है। आई। सो ब्रोकली इज ओनली एक्सेप्शन। यस, BRO होते हैं क्या? हाँ, तो ब्रोकली इज yes, द ma'am. ओनली एक्सेप्शन हेयर विच इज एंडिंग विद द आई in the English dictionary. But otherwise, in the if you pick up the dictionary, there is no English मैम dictionary ब्रोकली इज word द which ओनली is ending with I, ठीक है, जो कि I से end हो रहा हो। हाँ, और एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम ब्रोकली इज द ओनली स्पेलिंग व्हिच एंड्स विद आई। अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है। हाँ, मैम ऑक्सफोर्ड, Ma'am. मैम Thank ऑक्सफोर्ड you. तो सबके पास है, जो भी स्पेल भी मैं। सबके पास है ना। हम्म। यस मैम मेरे पास भी है। सभी के पास होती है, सभी बच्चों ने खरीद रखी होगी कभी ना कभी, है ना। ठीक है, तो एंड ऑल्सो वन मोर थिंग आई वांट टू से हियर, दैट स्टार्ट रीडिंग द डिक्शनरी, मेक इट अ डेली हैबिट ऑफ रीडिंग डिक्शनरी, ठीक है। हाँ, पूरा साल में तो खत्म कर ही लोगे ना, बिकॉज इफ यू वांट टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी, ठीक है ना। ओके। हाँ, start reading dictionary, start reading newspapers or whatever, like despite of your textbooks, है ना। ठीक है ना, make it a good habit of reading, because unless until you won't read, your mind will also not open up,
ठीक है, एक बार रीडिंग की हैबिट डालोगे, यू विल ऑल्सो बिकम मोर क्रिएटिव, योर थॉट्स विल बिकम मोर क्रिएटिव, है ना, बिकॉज यू विल गेट न्यू आइडियाज, बिकॉज रीडिंग टेक अस टू द न्यू डेस्टिनेशंस विदाउट गोइंग देयर ना। ठीक है, ओके। तो एक तो ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, रीडिंग अच्छे से, ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाल के सोने से पहले रात को आधा घंटा जरूर टाइम निकालो रीडिंग के लिए, ठीक है। हाँ, एंड रीडिंग इज, ये नहीं कि हमें चलो और वैसे ही हम लोग रीड कर रहे हैं, स्टार्ट, मान लो कई कईयों को रीडिंग हैबिट्स नहीं होती है ना, सो हाउ यू शुड स्टार्ट, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ बुक विच इज लाइक इजी फॉर यू, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए। और आजकल तो सुधा मूर्ति जी हैं, उन्होंने बच्चों के लिए इतनी अच्छी बुक्स लिखी हैं, है ना। सो सुधा मूर्ति की कलेक्शन खरीद लो, उनकी बेसिक बहुत, उनकी लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है, ठीक है ना। तो वो वाली बुक, स्टोरी बुक्स पढ़नी शुरू कर दो, पंचतंत्र की कहानियां हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज है, हिंदी पढ़नी शुरू कर दो, इंग्लिश पढ़नी शुरू कर दो। हाँ, यू विल सी अमेजिंग चेंजेस इन द नेक्स्ट 1 year इन योर सेल्फ। हम्म। यस। सेल्फ भी मैं ऑक्सफोर्ड वाली बताऊं कौन सी डिक्शनरी ज्यादा जरूरी होती है? एक बेटर स्पेलिंग और एक टू नो एंड यूज। ओके, थैंक यू अद्वै, थैंक यू। चलो ठीक है, अभी सेशन खत्म करें, हैं, ठीक है। चलो अभी इसके, अच्छा आपका पेपर जो है ना, एग्जाम वो होगा 15 से 20 के बीच में है आप लोगों का, हरियाणा वालों का, 15th and between 20th Feb. फरवरी, यस। सो यू मैम विल मैम बी, बता मैम दिया था। अभी कोई फिक्स डेट नहीं आई। फिक्स तो ऐसा है ना एक्सक्यूज बेटा, आपको फिक्स तो ऐसा है ना कि योर लिस्ट विल बी गिवन टू देम, एग्जामिनर्स विल कॉल यू एंड ऐड इनटू योर देयर ग्रुप, ठीक है ना। सो यू विल गेट टू नो मैम एग्जाम इन तो दोज जल्द डेज। आने वाला है। तो मैम हमें पता, मतलब अभी कुछ दिन बाद हमें पता चल जाएगा कि मैम क्या। रिजल्ट मैम हाउ मेनी क्वेश्चन इन एग्जाम्स वी सी नाउ? यस, 1 by 1 बोलेंगे एक बार। हरमन आप क्या कह रहे थे, मैम आप रिजल्ट कौन सा? रिजल्ट कब आएगा एग्जाम का? पहले एग्जाम तो हुआ नहीं, रिजल्ट की पहले टेंशन हो गई मैम थी। हम्म। स्टेट लेवल स्पेल बी का। आप पेपर हो गए कोई, ये बताओ पहले। मैम फिर पेपर हुआ नहीं तो फिर रिजल्ट कैसे मैम पता? क्राइटेरिया क्या है सिलेक्ट होने का? मैक्सिमम जो बच्चा करेगा आंसर, है ना, मैक्सिमम ओके जितने मैम। जो जो कट ऑफ जाएगी उसके हिसाब से ही बनता है ना रिजल्ट, तो ठीक है। चलिए, गुड बाय।